The old man and the sea. Question number 10. Discuss the old man keeps passions of love for others. दूसरे लोगों के लिए या परिंदों के लिए या दूसरी खुदा की मखलूक के लिए वो जज्बात रखता था, वो मोहब्बत रखता था, वो केयर रखता था, वो पैशंस रखता था. क्लियर? सेंटियागो इज एन ओल्ड बट बोल्ड फिशरमैन. मुस्कुराहट आई तो अंडरस्टूड हो गया. अन्नम के चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो समझो कि पुराना पैराग्राफ है. सेकंड पैराग्राफ. द ओल्ड मैन इज काइंड हार्टेड. ओल्ड मैन वो मेहरबान दिल रखता था, वो काइंड हार्टेड था, वो मेहरबान आदमी था. एंड लविंग बाय नेचर, और मोहब्बत करने वाला था अपनी फितरत के लिहाज से, नेचर के लिहाज से. हिज बिहेवियर विद द बॉय इंडिकेट्स, लड़के के साथ जिस तरह का उसका बिहेवियर था उससे पता चलता है, इंडिकेट उससे निशानी मिलती है इस बात की. हिज फ्रैंक लव, कि उसकी मोहब्बत फ्रैंक थी, वो खुली मोहब्बत करता था. वंस ही सेड, एक बार उसने कहा, इट इज बिटवीन द फिशरमैन, ये मछेरों का आपस का मामला है. ओल्ड मैन ने बॉय से कहा था, मैं सुबह सवेरे तुम्हें तुम्हारी शायक से उठा लूंगा और हम इकट्ठे जाएंगे फिशिंग के लिए, और तुम मुझे सी ऑफ करके आओगे, छोड़ कर आओगे. क्लियर? जब सुबह सवेरे ओल्ड मैन मैनोलिन की शायक में जाता है, उसकी कुटिया में जाता है, तो वहां पर मैनोलिन नंगा सोया होता है. वो उससे हाथ लगाता है कि उठो चले, तो मैनोलिन उसके साथ आ जाता है और ओल्ड मैन उसके कंधे पर हाथ रख लेता है. तो मैनोलिन शर्मा रहा होता है कि इसने मुझे नंगा देख लिया है. तो फिर वो कहता है ओल्ड मैन उसे, ओह लीव दिस, इट इज बिटवीन द फिशरमैन, ये मछेरों का आपस का मामला है. ठीक है? फ्रैंक लव था उसका, फ्रैंक बातें करता था. He has still an aching corner in his loving heart. उसकी loving heart में एक वो दर्द दिल भी रखता था. aching corner, वो दर्द दिल रखता था, अपनी मोहब्बत भरे दिल में वो दर्द दिल भी रखता था. for his dead wife, अपनी डेड वाइफ के लिए. aching thought का मतलब है aching corner का, कि उसके दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ भी थी, दर्द भी था, दूसरों का गम भी था. उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी. ओल्ड मैन ने अपनी शायक के अंदर अपनी वाइफ की तस्वीर रखी हुई थी, और उस तस्वीर के ऊपर उसने अपनी एक शर्ट डाली हुई थी, इसलिए कि जब वो अपनी वाइफ को देखता था तो उसे तन्हाई का एहसास होता था, वो गमज़दा हो जाता था. तस्वीर मौजूद थी, उसके ऊपर उसने अपनी शर्ट डाली हुई थी, तो एक कॉर्नर रखता था. ये सबूत है इस बात का कि ओल्ड मैन एक खुरदरा सख्त पत्थर की तरह कोई शख्स नहीं, बल्कि दर्द दिल रखने वाला, मोहब्बत करने वाला कोई शख्स है. He even loves the birds, यहाँ तक कि वो परिंदों से भी मोहब्बत करता है. That could not catch any fish, जो कोई मछली नहीं पकड़ सकते. आपको पता है समंदर में परिंदे भी गोता लगाकर मछली पकड़ते हैं. तो जो परिंदे मछली नहीं पकड़ सकते तो वो उनके लिए थोड़ा पिटी फील करता है, कि दर्द महसूस करता है कि बेचारे मछली नहीं पकड़ सकते. एक बार तो परिंदा वो उड़ता हुआ उसकी बोट में आ गया, तो उसने अपनी बोट में उसे बिठा लिया, बल्कि उसे अपने हाथ पर भी बिठा लिया परिंदे को. फिर उसने परिंदों को देखा और कहा, पता नहीं परिंदे यहाँ क्या लेने आ जाते हैं. उसने इस तरह के रिमार्क्स भी दिए थे एक बार. ही इनवाइट्स अ बर्ड टू टेक रेस्ट इन स्किफ. एक बार उसने बर्ड को इनवाइट किया कि वो उसकी स्किफ में आकर बैठ जाए, उसकी कश्ती में आकर बैठ जाए. He thinks that fish are men's brothers. वो सोचता है कि मछलियाँ जो हैं ये इंसान के भाई हैं. ये नावल कब लिखा गया? 1952 में, और डार्विन आया था 1809 में, और डार्विन की डेथ हुई है 1882 में, यानी कि 19वीं सदी में डार्विन आया था. ये डार्विन के कंसेप्ट से मिलता जुलता कंसेप्ट है. डार्विन साहब की बड़ी दाढ़ी थी. डार्विन ने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया था, और उसका काम यह था कि मुख्तलिफ तरह के परिंदे मुख्तलिफ जगहों पर कैसे रहते हैं उनकी तस्वीरें बनाना. ही वॉज अ नेचुरलिस्ट. और फिर उसने इससे बढ़कर सोचना शुरू किया डार्विन ने, और डार्विन ने फिर थ्योरी दी थी. उसने कहा था कि हम तमाम इंसान
जानवर, परिंदे और ये नबातात, ये सारी की सारी एक जानदार से पैदा हुई है। इसे कहते हैं डार्विन की थ्योरी, कि सबका वालिद जो आबा व अजदाद हैं वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, जानदार था। बस किसी तरह से वो जानदार पैदा हो गया था। आप पूछेंगे किसी तरह से कैसे पैदा हो सकता है ना? वो जिंदगी पहला जानदार किसी तरह से कैसे पैदा हो सकता है? भाई बादल हैं, उसमें बिजली है, एनर्जी है। समंदर है, उसमें हरकत है, एनर्जी है। हवा है, उसमें ताकत है, एनर्जी है उसके अंदर। तो एनर्जी तो मौजूद है। फिर इसी तरह एक जानदार का या एनर्जी के पैकेट का पहले पैदा होना, ये कोई अचंभा नहीं, हैरत की बात नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि डार्विन ये कहता है कि हम तमाम जानदार जो हैं उनका वालिद एक ही है, एक जानदार है। तो फिर सारे जानदार आपस में बहन भाई हुए ना, ठीक है? तो लोमड़ी भी हमारी बहन है, ठीक है? और शेर हमारा भाई है। तो ये ओल्ड मैन सोचता है कि मछली जो है ये इंसान की भाई है। इस थ्योरी ने आपको कुछ इफेक्ट डाला है? ऐसा कुछ बुरा लगा या अच्छा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा, बेटर है। इस थ्योरी की आने की वजह से रिलीजन जो थे दुनिया की, क्रिश्चियनिटी थी, वो बिखर गई थी। वो तो कहते कि हर इंसान, हर जानवर, हर नबातात को गॉड ने ऐसे पैदा किया अलग अलग। तो फिर दुनिया में एक लड़ाई शुरू हो गई, ये क्या मसला हुआ? लेकिन डार्विन की थ्योरी की आने की वजह से दुनिया में लड़ाई खत्म हुई। किस वजह से? कि पहले लोग, हाँ, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म खत्म हुई। जिस तरह ये कह रहे हैं, सबसे अहम बात, रिलीजन असल में टूट गया था ना, कि वो थ्योरी गलत हो गई जो पहले से आ रही थी। तो इसको कहते हैं द मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन ऑफ टेरिबल थ्योरी, कि सबसे डेंजरस थ्योरी का मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन है डार्विन। ओके, और इसको कहते हैं ग्रैंड डैड। इसके आने की वजह से दुनिया में लड़ाइयाँ बहुत सारी कम भी हुई हैं। क्यों? पहले जो गोरे थे वो कहते काले जो हैं इनको गॉड ने काला इसलिए पैदा किया ताकि हमारी गुलामी करें, ये घटिया है। जब ये पता चला कि सबका बाप एक ही है, तो फिर वो सारे हम इक्वल हो गए, एक जैसे हो गए। इसीलिए अंग्रेजों को आप देखते हैं, वो शेरों का इलाज करते हैं, ज़राफ़े का इलाज करते हैं, कोई भी जानवर जंगल में उसको इलाज कर रहे होते हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं दे आर आवर ब्रदर्स। ओके, और हम क्या करते हैं? ले ओ छुरा, अभी काट दे, टिक्के बनाते हैं, देर नहीं करते, है ना? तो यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा है कि ये मछलियाँ हमारे भाई हैं। ये जो बड़े राइटर होते हैं उनकी बातों के अंदर, उसके नावल के अंदर बड़ी बड़ी थ्योरीज के ग्लिम्प्स भी आ जाते हैं। हमारे जो नावल होते हैं उसके अंदर सिर्फ चस्के और मज़े होते हैं, डोमेस्टिक। तो ये ज़हीन लोगों की ज़हीन बातें और बहुत सारी चीज़ें दरमियान में आ जाती हैं। ओके, हाँ जी, इर्तिका का नज़रिया भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एवोल्यूशन, ओके, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप कहते हैं कि भले हो या ना हो, हमें क्या। लेकिन आपका ताल्लुक है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। जब आप पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठेंगे, आज आपको डार्विन का पता चल गया है कि डार्विन ये चीज़ थी, एक सेंटेंस थे। तो कहीं बैठे होंगे, जब बायोलॉजिस्ट आपके साथ बैठा होगा तो आप कहेंगे हमें पता है कि आप क्या कह रहे हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो बताएंगे ना, या आप नुमान भाई की बात बता दीजिएगा कि इर्तिका कहते हैं जी इसे। ओके, ही फील सॉरी फॉर द ह्यूज मार्लिन। बड़ी मार्लिन के लिए वो अफसोस ज़ाहिर करता है। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बीट इट, जब वो उसे शिकस्त देने की कोशिश कर रहा था या उसे फेंट रहा था, मार रहा था, तो उस वक्त वो सारी भी फील करता है कि मैं एक जानदार को मार रहा हूँ। जैसे आप मुर्गी लेने जाते हैं तो मुर्गी को जब ज़िबा कर रहे होते हैं, ऐसे आप ऐसे फील करते हैं ना, पिटी। लेकिन आप इतने जालिम में फिर भी ले आते हैं। ये नहीं कहते चाचा इसे छोड़ दो, अच्छा हमने नहीं लेनी। सर हम नहीं लेंगे, कोई और ले लेगा। नहीं ले जाएगा, कोई और ले जाएगा, या एक मुर्गी की जान आखिर शाम तक बच जाएगी। द पॉइंट इज,
एक मुर्गी की जान शाम तक बच जाएगी। आज अवाइन टाउन ये बाइकआउट करते कि हमने ये गंदी ग़िज़ा वाली मुर्गी नहीं खानी, तो मेरे ख्याल में 500 मुर्गियों की जान बच जाएगी। श्योर है। अब आप ये कहें कि उसे एक बाल्टन वाले ले जाएंगे, एक बाल्टन वाले उतने ही ले जाएंगे जितनी उन्होंने लेनी है। ठीक है, तो दाल खाइए, मुर्गी बचाइए। बिकॉज दे आर आवर ब्रदर्स। He owes no man hate, वो किसी आदमी के खिलाफ नफरत नहीं रखता। Envy no man's happiness, किसी शख्स की खुशियों से वो हसद नहीं करता। Glad of other man's good, दूसरे लोगों की अच्छाई से वो खुश होता है। That is his jewel, यही उसकी जेवर है। A good bank account, यही उसका गुड बैंक अकाउंट है। क्लियर? मुस्कुराहट आई है, एक लाइन और भी आई है। सुनाई सर।